हेलो फ्रेंड्स, आज हम वैदिक संस्कृति संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृत काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक संस्कृत काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। अगला प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन डी यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, ऑप्शन बी वे घुड़सवारी किया करते थे, ऑप्शन सी कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्य मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह कथन असत्य है, आर्य प्रायः ग्रामों में निवास करते थे। अगला प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी तंबाकू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैदिक काल में लोगों को तंबाकू की जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी अर्थवेद, ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र, ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। अगला प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अर्थवेद, ऑप्शन डी सामवेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद, ऑप्शन बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आर्यक, ऑप्शन सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आर्यक, ऑप्शन डी वेद, आर्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेद, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद सही क्रम है। अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न, कौन सी 3 वेद को संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वित्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते
किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी कंठ उपनिषद, ऑप्शन सी इस उपनिषद, ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत में के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी व्यवसाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी सेल्यूकस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम विधि निर्माता मनु है। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी श्री भगवद गीता, ऑप्शन सी गीत गोविंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ श्री भगवद गीता है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन ए गोधन, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? ऑप्शन ए 17वें मंडल, ऑप्शन बी 8वें मंडल, ऑप्शन सी 9वें मंडल, ऑप्शन डी 10वें मंडल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया था। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी देवी माता, ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना करना था।